कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के अंत से, जहां भीषण तबाही मची हुई थी। हर तरफ सैनिकों की लाशें थी, धरती खून से लाल थी। इसी बीच कौरवों का एक योद्धा चल रहा था जिसका नाम था अश्वत्थामा। यह इतने गुस्से में होता है कि उत्तरा के कोख में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिसके कारण भगवान कृष्ण को इतना गुस्सा आ जाता है कि कृष्ण इसके माथे की मणि निकाल लेते हैं और श्राप देते हैं, यह मरेगा नहीं सड़ेगा। इसके बाद अश्वत्थामा को अपने किए पर पछतावा होता है और वह प्रायश्चित का मौका मांगते हैं। तब उसे प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता है कि उसे कलयुग का इंतजार करना होगा, जब पाप बढ़ेगा पुण्य नहीं बचेगा। तब श्री कृष्ण अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। जैसे आज एक गर्भ उजाड़ने की कोशिश की, वैसे भविष्य में एक स्त्री का गर्भ बचाना पड़ेगा, जिसके गर्भ से कल्कि का अवतार होगा। तभी अश्वत्थामा का श्राप समाप्त होगा, तभी यह मणि स्वयं उसके पास आकर चमकेगी। अब स्टोरी 2898 AD में आती है, जब महाभारत को वे 6000 वर्ष हो गए हैं। यह एक ऐसा समय था जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। गंगा मैया सूख चुकी थी, लोग पानी के लिए तरसते। यहाँ बस एक आखिरी शहर बचा हुआ था जिसका नाम था काशी। काशी में राज चलता था सुप्रीम यास्किन का। इसने एक मेगा स्ट्रक्चर बना रखा था जिसको नाम दिया था कॉम्प्लेक्स, जो कि एक उल्टा पिरामिड है। इसके बाहर यास्किन का एक प्यादा जिसका नाम था मानस, वह तैनात था। यह एक ऐसा टाइम था जहाँ खाने के लिए खाना नहीं था, परंतु टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। कॉम्प्लेक्स में अमीर लोग रहते थे, सुविधाएं लेते थे, बाकी गरीब लोग उन्हें काम पर लगाया जाता था। कुछ बाउंटी हंटर भी थे जो पॉइंट इकट्ठा करते थे। पॉइंट एक नई बनी थी, जिसके पास 1 मिलियन पॉइंट है वह कॉम्प्लेक्स में जा सकता है। यहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, किसी भी इंसान को स्कैन कर उसका पूरा डाटा ले सकते हैं। इस काल में औरतों का बहुत बुरा हाल था, स्पेशली जो वर्जिन है, क्योंकि यास्किन खुद को भगवान मानता था। 200 साल से ज़्यादा उम्र है उसकी और वह एक फीमेल को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करता है। असल में उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके सीड को 100-200 दिन से ज़्यादा अपने गर्भ में रख सके। फिर वह उसके गर्भ से एक सीरम बनवाता है खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए, परंतु कोई ऐसी लड़की नहीं मिली अभी तक जो 100 दिन से ऊपर उसके सीड्स को संभाल सके। होता यह है कि या तो लड़की खुद ही ख़त्म हो जाती है या उसका बच्चा। बाउंटी हंटर्स पॉइंट के लिए छोटी लड़कियों को बेच देते हैं और पॉइंट लेते हैं। सभी का एक ही मकसद था कि कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिल जाए। कॉम्प्लेक्स में बाहर की दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन वहाँ लड़कियों की हालात बहुत बुरे थे। तभी एक भयानक सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक प्रेग्नेंट लड़की को लाया जाता है और उसे चैम्बर में लिटाया जाता है और उसके गर्भ से सीरम निकाला जाता है, जो कि एक पाइप द्वारा निकाला जाता है, जिसके कारण उस लड़की की डेथ हो जाती है और उसे आग की भट्टी में धकेल दिया जाता है। वहाँ सभी लड़कियों के साथ यही होता है। पता नहीं पहले या कितनी लड़कियों के साथ हुआ है। वहीं पर पहली बार सुमति को दिखाया जाता है, जो कि नेगेटिव है। अगर वह पॉजिटिव होती तो उसे भी सीरम के लिए तैयार किया जाता। जो लड़कियां पॉजिटिव होती हैं उन्हें सीरम के लिए मशीन में डाला जाता है। बाद में इसके बाद बेरवा को दिखाया जाता है, जो कि एक बाउंटी हंटर्स है, जो बाउंटीज का शिकार करता है और उन बाउंटी को पकड़ता है और उनके सिर पर रखे इनाम को अपने नाम करता है। वह कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है। हाल ही में 5000 बाउंटी का शिकार है, जो कि बेरवा पकड़ता है। बेरवा अभी तक कोई फाइट नहीं आ रहा है, इसके फाइट के तरीके अलग है, वह अलग अलग गैजेट्स का यूज करता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में अब भी एक्सपेरिमेंट जारी थे। उस लड़की की तलाश थी यास्किन को, जो से शक्तिशाली सीरम देश के। दिखाया जाता है कि सुमति प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई है। मशीनों में चेक करने के बाद भी सुमति हर बार नेगेटिव पाई जाती है। सुमति भी इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी है कि कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया है। उसके बाद बेरवा के पास रॉक्सी को दिखाया जाता है, जो उसे बहुत पसंद करती है। वह अपने पैसे लेने के लिए आती है, परंतु हर बार की तरह बेरवा उसे पैसे नहीं देता है। बेरवा ने उसे कई सारे पैसे उधार ले रखे हैं। रॉक्सी बेरवा को कॉम्प्लेक्स में अपनी मिली हुई जॉब के बारे में बताती है और बेरवा कहता है कि वह भी उसके साथ जाना चाहता है। उसके बाद रॉक्सी उसे अपने साथ 1 घंटे के लिए कॉम्प्लेक्स में काम करने के लिए ले आती है। वहीं पहली बार जब वे दोनों कॉम्प्लेक्स आते हैं, फल को देखते हैं और घोड़ों की सवारी करते हैं। उसके बाद बेरवा को बाहर फेंक दिया जाता है और रॉक्सी वहीं रह जाती है।
अब बेरवा को कॉम्प्लेक्स में जाने की चाह और ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स में स्मृति पकड़ी जाती है। उसकी प्रेग्नेंट वाली बात सुप्रीमो को पता चल जाती है और यह भी पता चल जाता है कि वह 100 दिन से ज़्यादा प्रेग्नेंट है। सुमति को चैम्बर में सीरम के लिए ले जाया जाता है। कॉम्प्लेक्स के बाहर एक छोटी लड़की राया को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ रोबोट लगे हुए थे क्योंकि वह रेबल्स के साथ काम करती है। जैसे ही एक खुफिया जगह आती है वहाँ एक बूढ़ा आदमी रोबोट को मार गिराता है। बाद में बूढ़े आदमी को एक विजन आता है, राया के पास रखी मणि चमकने लगती है। यहाँ अश्वत्थामा समझ जाता है कि वह समय अब आ गया है जिसका उसे इंतजार था, जिसके बाद वह मणि को अपने सर पर लगा लेता है। अब सुमति के पेट से सिरम निकाला जाता है। अचानक लाइट चली जाती है और मशीन बंद हो जाती है और वहीं खाई के द्वारा सुमति एक टनल में पहुंच जाती है जहां एक दोस्त उसकी मदद करती है जो रेबल्स के साथ काम करती है और यहाँ एक सिपाही के रूप में आती है। वह उसकी बाहर निकलने में मदद करती है बट खुद मारी जाती है। शायद उसे पता चल गया कि सुमति वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश है। यह बात जब कमांडर मानस को पता चलता है तो वह बौखला जाता है क्योंकि उन्हें वह लड़की चाहिए। वह उस पर 1 मिलियन यूनिट्स का इनाम रख देता है जिसके कारण सभी बाउंटी हंटर उसे ढूंढने लगते हैं। वही वीरन सुमति को संभाला लेकर जा रहा होता है। संभाला के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम और वहीं दूसरी ओर सभी बाउंटी हंटर सुमति के लोकेशन मिल चुकी थी जिसके कारण सभी बाउंटी हंटर उसके पीछे आ रहे थे जिसमें बेरवा भी शामिल था। जिस ट्रक से सुमति को ले जाया जा रहा था उसमें वीरन, कायरा और अज्जू है जो बाउंटी हंटर से उसको बचाते हैं। वहीं कायरा सुमति का नाम SUM80 से हटाकर सुमति रखती है जिसके बाद काफ़ी बाउंटी हंटर आ जाते हैं जिससे कायरा, अज्जू और वीरन लड़ते हैं। इसी बीच कायरा मारी जाती है। सुमति की लोकेशन कॉम्प्लेक्स में भी पता चल जाती है और बड़ी फौज सुमति के पीछे लग जाती है। वह पकड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं। वही अश्वत्थामा आ जाते हैं और कमांडर मानस के सभी सिपाहियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। अश्वत्थामा 8 फुट के होते हैं और सभी को बहुत बुरी तरह मारते हैं। तभी वहाँ बेरवा आ जाता है। बेरवा भी कॉम्प्लेक्स के सिपाहियों को मारने लगता है क्योंकि वह सुमति को पकड़कर 1 मिलियन यूनिट्स कमाना चाहता है और कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है। सभी को मारने के बाद वह सुमति के पास चला जाता है। उसे लगता है कि वह आसानी से उसे ले जा सकता है बट ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अश्वत्थामा बेरवा में फाइट होती है और अश्वत्थामा जीत जाते हैं और सुमति को संभाला ले जाते हैं और वीरन साथ होते हैं। संभाला ऐसी जगह है जहाँ पहले से मालूम है कि 6000 बाद माँ का जन्म होगा। 6000 वर्ष बीत चुके हैं और संभाला एक ऐसी जगह है जहाँ पहले से मालूम है कि माँ का जन्म 6000 वर्ष बाद होगा। 6000 वर्ष बीत चुके हैं और उन्हें पता है कि सुमति के अंदर कल्कि है। कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। संभाला में लास्ट टाइम बारिश कब हुई है किसी को पता नहीं है। अब सुमति को माँ के रूप में पूजा जाता है। अश्वत्थामा सुमति की हर पल रक्षा करते हैं। उसके बाद सुप्रीम के सबसे खास आदमी बानी को देखा जाता है जो कमांडर मानस से कुछ बातें करते हैं। वह कह रहा था कि हमें हाल ही में एक धनुष मिला है जो कि इतना शक्तिशाली है बता नहीं सकता। पिछली रात कुछ अद्भुत चीज़ें हुई है। वह कहता है कि धनुष को कुछ दिन पहले ही यहाँ लाए परंतु कल रात के बाद जब कोई धनुष को छूता है तो वह मारा जाता है, चाहे वह कोई मशीन हो या इंसान। सब बात सुनने के बाद कमांडर मानस समझ जाता है कि किसी भी हालात में वो लड़की चाहिए होगी, इसलिए वह कुछ बाउंटी हंटर से बात करने लगता है। तभी उसकी मुलाकात बेरवा से होती है। बेरवा कमांडर से कहता है कि तुम उस आदमी से जीत नहीं सकते कभी भी क्योंकि वह बहुत पावरफुल है। अगर उस लड़की को वापस कोई ला सकता है तो वह मैं हूँ। तो कमांडर मानस कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें खुद कॉम्प्लेक्स तक ले जाऊंगा जो कि बेरवा का सपना है। जिस वजह से बेरवा सारी तैयारी करने लग जाता है और वह नए नए गैजेट्स का निर्माण करता है। बट बेरवा संभाला का रास्ता नहीं जानता है। बेरवा के पास एक लड़का है जो संभाला का रास्ता जानता है जिस वजह से बेरवा भी सारी तैयारी करने में लग जाता है और वह सभी तरह के गैजेट्स का निर्माण करता है। इस बार वह भी पूरी तैयारी के साथ आता है क्योंकि पिछली बार अश्वत्थामा ने उसे बुरी तरह हराया था। इस वजह से बेरवा सारे पैसे गैजेट्स बनाने में खर्च कर देता है और फिर वह उस लड़के की दौलत संभाला पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के तुरंत बाद उसकी मुलाकात अश्वत्थामा से होती है जो कि पूरी तरह तैयार थे, लेकिन बेरवा भी पूरी तरह तैयार था क्योंकि उसने गोरिल्ला जैसी एक मशीन बनाई हुई थी
जो कि यशोदामा पर इस बार भारी पड़ रही थी। उन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और दोनों की अपनी अपनी कोशिश जारी होती है। दूसरी ओर कमांडर मानस को संबाला का पता चल जाता है, लेकिन संबाला के ऊपर एक कवच होता है जिसे तोड़ना आसान नहीं था। इसके बावजूद कमांडर की फौज कवच पर प्रहार करती है, लेकिन कमांडर के सुप्रीम यास्किन का ऐसा हथियार दिया हुआ था जो कि उस कवच को तोड़ देता है। संबाला को लीडर मारियम सुमिति को बचाने की कोशिश करती है, तो वहीं कवच टूटने के बाद उनके ऊपर हमला हो चुका था, जिस वजह से सारे लोग संबाला के ऊपर अटैक कर चुके थे, जिसके बाद संबाला के लोग भी उनके ऊपर अटैक करने लगे थे। कमांडर मानस यशोदामा के ऊपर एक ऐसा गजेट फेंकता है जिसकी वजह से यशोदामा पूरी तरह ट्रैप्ड हो जाते हैं। वह हिल भी नहीं पाते, उनकी लाठी भी गिर चुकी होती है। लाठी गिरकर भैरवा के हाथ में आ जाती है और भैरवा का एक नया रूप सामने आता है। वह कमांडर मानस के लोगों को बुरी तरह मारने लगता है, क्योंकि जैसे ही उसके हाथ में लाठी आती है वह कर्ण बन चुका होता है और लाठी कर्ण का हथियार था। भैरवा के कारण बनने के बाद वह कुछ ही देर में कमांडर मानस के सभी अंपायर को ख़त्म कर देता है, सभी को मारने लगता है। और जब वह कमांडर के सभी अंपायर को ख़त्म कर देता है तो वह ज़मीन पर गिर जाता है, तो वह वापस भैरवा बन जाता है। जब भैरवा को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता है। वह सुमति को अपने विशाल वाहन में बिठाकर ले जाता है। इस बार यशोदामा नहीं रोक पाते हैं उसे। आखिर में देखते हैं कि जब सुमति का एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो सीरम की एक बूंद निकाल पाते हैं। तब यास्किन इस बूंद को अपने शरीर में डालता है तो उसके सारे घाव भर जाते हैं और वह जवान हो जाता है और शक्तिशाली इंसान बन जाता है। वह कहता है कि यशोदामा के पास किसी को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब वह खुद जाएगा और सुमति को लेकर आएगा और पूरी सीरम निकालेगा और यास्किन पूरी तरह ठीक हो जाता है, जो कि एक कुपोषण और वृद्ध इंसान था। फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है परंतु बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर कुछ कमी रह गई हो मुझे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, परंतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा सपोर्ट करें दोस्तों, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू। और बहुत जल्द आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें आगे की स्टोरी बताई गई होगी। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे पूरा सपोर्ट